हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और नवरात्रि की आप सबको ढेरों 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 शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि का पहला दिन और मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने हाजिर हुई हूँ अपने ब्लॉग के साथ। और यहाँ पर ना रात को जो जवारे होते हैं, जौ होते हैं, उसको पानी में मैंने फूलने के लिए रख दिया था। और जो खोखली टाइप के जो ज्वारे होते हैं ना, वो ऊपर हो जाता है, तो उसको मैंने हटा दिया। और कुछ कुछ था इसमें काला काला, तो उसको भी मैंने निकाल के साफ़ कर दिया है और छन्नी में रख दिया ताकि एक्स्ट्रा पानी वो निकल जाए। और ये गंगा जी की मिट्टी है, गंगा जी की मिट्टी को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। कुछ कुछ इसमें से भी धागा टाइप का कुछ निकला था, तो वो सब चीज़ें साफ़ करने के बाद इस रूम में मैंने पोछा लगा लिया। और ये रूम ना मैंने खाली कर लिया, अपनी स्टडी रूम, अपने बुक्स, सब कुछ मैंने दूसरे रूम में रख दिया है, हॉल में। और ये है मेरी माता रानी की चौकी, कैसी सजी आप ज़रूर बताना। और मैं 9 दिन का व्रत रखी हूँ और मैं फलाहारी करूँगी, जो मैं 2 टाइम खाती हूँ, बस वही खाऊँगी। यहाँ पर मैं ना चावल का यूज़ नहीं कर रही हूँ, अक्षत का यूज़ नहीं कर रही हूँ। जैसे पिछली बारी ना 3 कलर में मैंने चावल को रंग लिया था, लेकिन इस बार मैं सिर्फ हल्दी और कुमकुम से ही अष्टदल का निर्माण कर रही हूँ। और इस पे जो है मेरी माता रानी विराजमान होंगी। और इसी तरह से 2 और चौकी सजा लूँगी, जिस पर एक कलश की स्थापना होगी और एक पर दिया रखा जाएगा। तो दिया बनकर तैयार हो गया है और मैंने मिट्टी का दिया तैयार किया है और इसमें तिल का तेल है। और एक कलावा यूज़ कर रही हूँ, जो कच्चा धागा होता है ना, जिसको मौली कहते हैं, वो मैं यूज़ की हूँ। कलावा 2 टाइप का होता है, एक सिंथेटिक का होता है और एक कॉटन होता है। तो कॉटन की मौली से दिया बनता है। सिंथेटिक का ना आप जैसे ही माचिस लगाओगे वो पूरा इकट्ठा हो जाता है, रुई मतलब प्लास्टिक की तरह ना वो इकट्ठी हो जाती है, तो उसका दिया नहीं जलता। तो ये सूती वाला जो कलावा आता है उसका दिया जलाया जाता है। और यहाँ पे कलश में स्वास्तिक बना लूँगी और जो भी चंदन रौली है ये सारी चीज़ें लगा दूँगी। और कलश को एक दिन पहले मैंने पानी भर के रख दिया था, इसे पता चल जाता है कहीं से कलश फूटा तो नहीं है, पानी तो नहीं लीक हो रहा। और ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप ये चेक नहीं करोगे और जिस टाइम लेकर आए हो उसी टाइम पे ज्वारे बीज दोगे और उस पर ये कलश रखोगे, तो सारा पानी मिट्टी में जाएगा और फिर आपके जो ज्वारे हैं वो अच्छे से होंगे नहीं। और ज्वारों का होना, हरियाली होना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और ये बिट्टू पत्ते लेकर आया था, आम के पत्ते हैं, और 9 था तो मैंने 9 ही यूज़ कर दिया। 9 भी शुभ ही होता है, तो मैंने एक भी पत्ते से नहीं निकाला है। और ये मिट्टी का मैंने मंगवाया है नीचे परात टाइप का, तो इसी में मैं मिट्टी और जौ डालूँगी। वैसे आप पीतल का भी थाली यूज़ कर सकते हो, स्टील की भी थाली यूज़ कर सकते हो, लेकिन चाची हर साल मुझे ये दे जाती हैं तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। और इस तरह से मैंने पहले मिट्टी रखा, फिर उसके बाद जौ रखा, फिर मिट्टी, फिर जौ। इस तरह से मैंने जो है जौ को और मिट्टी को तैयार कर लिया है। और ये सारी प्रक्रिया के बीच में मेरा जो है ना मंत्र मन ही मन में चलता जा रहा है। और कौन सा मंत्र है मैं वो भी बता देती हूँ। मंत्र है ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या फिर सर्व मंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सारी चीज़ें हो जाने के बाद अब मैं दिया प्रज्वलित करूँगी।
दीप ज्योतिर्पर ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनम दीपो हर्तो मे पापम प्रातः दीप नमस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम मम बुद्धि प्रकाश च दीपो ज्योतिर्नमस्तुते। इस मंत्र से मैंने दिया जला दिया है और यहाँ पे कलश की स्थापना भी हो गई है। वाली माता तेरी सदा ही जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे स्वासाके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्त सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। 11:15 से लेकर 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त था। उस मुहूर्त पे मैंने घट की स्थापना कर दी है। मेन होता है घट की स्थापना हो जाना चाहिए और दिया प्रज्वलित हो जानी चाहिए। बाकी जो भी पूजा है उसमें अगर लेट भी होता है तो भी कोई बात नहीं, मेन घट की स्थापना का शुभ मुहूर्त होता है। और सबसे पहले मैंने अपने हाथों में कलावा बांधा है और ये राइट हैंड है। और मैं आपको बता दूं कि मैं राइट हैंड से सारा काम कर रही हूँ। मेरे मोबाइल में उल्टा दिखता है, इस करके बहुत सारे लोग कमेंट कर देते आप क्या उल्टे हाथों से पूजा करते हो, आप क्या उल्टे हाथों से खाना खाते हो। तो गाइस इस मोबाइल में ना उल्टा दिखता है। तो मैंने जो मौली बांधी है वो मैंने अपने दाएं हाथ में बांधी है। और मैं अब चंदन लगा लूँगी, रोली का टीका लगाऊंगी, अक्षत लगाऊंगी। हाथ धो लेने के बाद फिर संकल्प लूँगी और फिर जो भी पंचोपचार पूजा होती है गणेश जी की, माँ गौरी की, हनुमान जी की, दिया और घट स्थापना सबकी मैंने जो भी की है वो सब मैंने पूजा कर लिया है। उसके बाद मैंने श्रृंगार अर्पण किया है, माता रानी को भोग अर्पण किया है और फिर मैं कथा स्टार्ट कर दूंगी। कथा में मैं कर रही हूँ दुर्गा स्तुति का पाठ जो कि चमन लाल जी का है और ये बहुत ही अच्छा पाठ है। श्रद्धा और विश्वास से पढ़िए, बहुत ज़्यादा असरदार ये पाठ है दुर्गा स्तुति। मैं शादी से पहले से यही पाठ करती आई हूँ। सप्तशती तो मैंने इस घर में आकर स्टार्ट किया था। अच्छी तरह से नियम सब कुछ जानने के बाद मैंने सप्तशती का पाठ स्टार्ट किया। मैंने ऐसे ही सप्तशती का पाठ स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन अभी जो कि मैंने सुंदरकांड का भी संकल्प लिया है, इस करके मैं सप्तशती का पाठ ना करके दुर्गा स्तुति का पाठ करूँगी। 13 अध्याय है इसमें और मुझे 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे। आरती भी करनी है। तो गाइज़ आप लोगों ने कैसे पूजा की, घट स्थापना कैसे की, किस टाइम पे की, मुझे ज़रूर बताना। और अब मैं पूजा ख़त्म होने के बाद आप 3:30 बजे मैं पूजा करके फ्री हुई हूँ और ये देखिए मेरी माता रानी की चौकी। अभी ना मैं मार्केट जाऊँगी। कल क्या हुआ कि कल मैं मार्केट गई, श्रृंगार का सामान ली और बिट्टू को कपड़े वगैरह दिलवाई। तो इनका फ़ोन आ गया क्योंकि घर में कोई बैठा हुआ था। तो मैं सारा सामान छोड़ के, मतलब कि जो मुझे लेना था ना वो सब मैं नहीं लेकर घर चली आई। फिर उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई कि दोबारा से मार्केट जाऊँ क्योंकि मुझे गंगा जी जाना था। तो मैं गंगा जी चली गई, फिर मैं वापस आई। फिर ये सारी चीज़ें मैंने चौकी वगैरह सजाया, हर चीज़ अरेंज करके रखी। तो उसी में मुझे 12 बज गए। फिर सुबह से बस काम में ही लगी हुई हूँ, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, वो सब करके जब फ्री हुई तो 2 टाइम शुभ मुहूर्त दिया हुआ था घट स्थापना की। एक 6 से 8 बजे के करीब था और एक 11:15 से लेकर 12:30 बजे के बीच। तो माइंड में तो पहले ही था कि सुबह 6 से 8 बजे का होगा नहीं, तो 11:15 बजे का टाइम पकड़ते हैं। तो 11:15 बजे अभिजीत मुहूर्त में जो है घट की स्थापना भी हो गई और अखंड ज्योत भी जल गया। इस बार मैंने मिट्टी का दिया जलाया है। ध्यान रखना पड़ेगा कि फैन ऑन ना हो। तो देखते हैं, फर्स्ट टाइम मैंने मिट्टी का दिया जलाया है। अब माता रानी की कृपा होगी तो जलती रहेगी, बाकी तो कुछ नहीं कह सकते हैं, अब उन्हीं पे है सारा कुछ। तो मेरी माता रानी की जो चौकी है कैसी लगी आप ज़रूर बताना। मुझे 2 घंटे लगते हैं पाठ करने में। दुर्गा सप्तशती 1 घंटा और सुंदरकांड 1 घंटा।
नहीं दुर्गा सप्तशती नहीं, दुर्गा स्तुति 1 घंटा, जिसमें कि 13 अध्याय होता है, कवच, अर्गला और कीलक तीनों चीज़ें होती हैं और उसमें 1 घंटा लग जाता है। और सुंदरकांड जो कि संपुट लगा के करती हूँ तो उसमें 1 घंटा लग जाता है। मेन है कि प्रैक्टिस है ना बोलने की, और ये नहीं कि हड़बड़ करके बोलना होता है। अच्छे से मैं जो है कथा करती हूँ ताकि मुझे भी सुनने में अच्छा लगे और माता रानी को भी सुनने में अच्छा लगे, हनुमान जी को भी सुनने में अच्छा लगे। तो इस तरह से मैं पाठ करती हूँ। 2 घंटे लग गए। बाकी भोग प्रसाद में मैंने केला और सेब अर्पण किया है माता रानी को, तो ये अभी यहीं पे रहेगा। सुबह मैं इसको उठाऊंगी और जो प्रसाद माता रानी को चढ़ाती हूँ वही मैं खाती हूँ दोनों टाइम, और होगा तो मैं साबूदाना भी बना के खा लूँगी। और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इधर ना मेरे जो है इस तरह पूरा पसरा हुआ है, अभी मैं इसको नहीं ठीक करूँगी। जा रही हूँ मैं, मुझे मार्केट जाना है क्योंकि माता रानी को जो है ना मैं वस्त्र नहीं लेकर आई हूँ उनके लिए, जो कि मैं हर साल चढ़ाती हूँ, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो चाहे जैसा भी हो, हर साल मैं चढ़ाती आ रही हूँ इतने सालों से, मतलब 14-15 सालों से। तो आज मेरा मन बिल्कुल भी नहीं मान रहा है। बारिश हो रही है लेकिन मैं फिर भी मार्केट चली जाऊँगी। माला मैं नहीं ले पाई, मैं बोली ना कि मैं घर आ गई थी, बार बार हस्बैंड फ़ोन कर रहे थे तो नहीं ले पाई। तो माला और माता रानी के लिए साड़ी अभी जाऊंगी खरीदने के लिए। आज के दिन ना आप थोड़ा सा वो कर सकते हो, जैसे माला वाला पहनाना होगा ना तो मैं आज के दिन पहना दूंगी, फिर उसके बाद बिल्कुल छूना भी नहीं है। और बस यही है। अब मैं चली उठने। तो ये देखिए मैंने चूड़ी वगैरह भी मैंने इस बार ना अपने लिए भी कुछ भी नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं, जिसको बोलते हैं अपने लिए अलग से नहीं खरीदा है। जो माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ा है वही मैं करवा चौथ में यूज़ करूँगी। और साड़ी मैंने ये वाली पहनी है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ड्रेसिंग टेबल की हालत सही नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वाली साड़ी जो है मैंने पहनी है और मैं यही पहन के भी रहूँगी। मैं 9 दिन 9 साड़ी पहनूँगी, एक ही साड़ी 9 दिन मैं नहीं पहनूँगी। तो कैसा लग रहा है? और मेरे बच्चे ऐसे हैं ना कि 3 बजे तक अभी तक कुछ खाया भी नहीं है इन्होंने। अब जा रही हैं लोगों के लिए कुछ बनाने के लिए, तो पहले मैं कुछ खा लेती हूँ। बाल भी गीला है। ए राजा बेटा, 1 गिलास पानी दे दो और चाय बना दे। अब बेटा वर्क में मैं चाय पे ही रहूँगी। आज मुझे दे दे बना के, कल से सिस्टम से सारा कुछ होगा, इतनी परेशानी नहीं होगी। अभी मैं चाय पी लूँगी, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं साबूदाना बनाऊँगी रात के लिए, और फिर खाना वाना बनाना पड़ेगा। तो मैं मार्केट से जो साड़ी लेकर आऊँगी ना मैं वो आपको दिखा दूँगी, ठीक है? अभी मैं चाय पी लूँ। बिट्टू को बोल रही हूँ बना देगा तो सही बात है, जा मैगी बना लेना तू भी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि साड़ी में कौन सी लेकर आई हूँ। ये लेकर आई हूँ, येलो और ग्रीन में है। तो करवा चौथ के लिए मैं कुछ नहीं ले रही हूँ। और यही साड़ी गंगा जल छिड़क कर अभी जो मैं आरती करूँगी ना, फिर ये साड़ी माता रानी को अर्पण करूँगी। और साथ में पूजा का एक सामान भी लेकर आई हूँ। मैंने आपको कहा था ना कि माला मुझे नहीं मिला ढंग का, तो माला ये देखिए, ये हनुमान जी और माता रानी के लिए माला है। ये चुनरी है जो कि मैं सप्तमी को माता को चढ़ाऊंगी। और ये है जनेऊ, ये जो है हनुमान जी के पास रहेगा। इसको सिद्ध करके हस्बैंड के गले में ये जनेऊ जाएगा। और ये साथ में ये जो कमर में दिया जाता है, डरक डोर बोलते हैं बिहार में, ये मेरे तीनों बच्चों का है। तो ये तीनों चीज़ जो है हनुमान जी के पास रखूँगी 9 दिन के लिए, और ये सिद्ध हो जाएगा सुंदरकांड पाठ से। फिर जो दोनों बच्चों को और हस्बैंड के कमर में जाएगा। साथ में पीताम्बरी लेकर आई हूँ क्योंकि पीताम्बरी था नहीं बर्तन साफ करने के लिए। मॉल गई थी, सोची कि ढंग की साड़ी मिल जाएगी, लेकिन मिली नहीं। तो ये मैं कितने पीस हैंकी है, 5 पीस हैंकी उठा के ले आई। तो इतना ही है गाइज। सॉरी, अभी मैं जा रही हूँ साबूदाना
की खीर बनाकर खाने के लिए पहले मैं आरती कर लेती हूँ। बज रहे हैं 5:45। पहले मैं आरती कर लेती हूँ, माता रानी को कपड़े अर्पण करके, मतलब वस्त्र अर्पण करके, उसके बाद मैं साबूदाना की खीर खाऊंगी और सो जाऊंगी। और कल से जो मेरा नवरात्रि का रूटीन होता है, व्लॉग होता है, वो भी मैं शेयर करूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आपको आज का व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताना, और क्या देखना चाहते हैं वो भी बता देना। ठीक है, बाय। आप पर माता रानी की विशेष कृपा हो, आप सब बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। साथ में मैं भी स्वस्थ रहूं और मुझ पर भी मेरी भी माता रानी की विशेष कृपा करें। ठीक है, बाय।